आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली में अब हालात कदरे बेहतर हैं। मुतासरा इलाकों में हालात पुरअमन है, लेकिन खौफ और डर का माहौल लगातार बना हुआ है। लेकिन इस माहौल में भी आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, ऐसे मायूस कुन माहौल में भी उम्मीद की किरण है। आज इसी भाईचारे, इसी इत्तेहाद पर प्राइम डिबेट में हम तफसील से बात करेंगे, जिसने नफरत को एक तरह से ऐसे मायूस कुन हालात में शिकस्त दी है। इस पर तफसील से बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली तशद्दुद में भी जलती रही इंसानियत की शमा। मुश्किल हालात में भी नहीं छूटा इंसानियत का दामन। फिर नफरत को हुई शिकस्त। ये गली में जो लोग खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप दारुल हुकूमत दिल्ली के शुमाल मशरकी इलाकों में कई दहाइयों बाद मजहब की बुनियाद पर बदतरीन फसाद हुआ। दिल्ली में फसादात का आगाज शहरियत के मुतनाज़ा कानून के हामी और मुखालिफ अफराद के दरमियान झड़पों से हुआ था। लेकिन देखते ही देखते ये फसाद इतने बड़े पैमाने पर फैले कि 30 से ज्यादा लोग मारे गए और 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ है। सरकार और इंतजामिया की कोशिश के बाद अब हालात कदरे बेहतर हैं, लेकिन मुतासरा इलाकों के लोगों में अभी भी डर और खौफ बरकरार है। लेकिन दूसरी तरफ इन दंगों और फसाद में इंसानियत और भाईचारे की ऐसी ऐसी मिसालें सामने आई, जो इन मायूस कुन हालात में भी उम्मीद की किरण नजर आती हैं। कई हिंदू भाइयों ने मुसलमान खानदान के शरपसंदों से अपनी जान पर खेलकर हिफाजत की, तो कई मुसलमानों ने हिंदुओं और उनकी इबादत गाहों को दंगाइयों से महफूज रखा। देखिए जी, यहाँ पे हम 40 सालों से आपस में एक भाईचारे की तरह रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से। ईद पे हम सेवैयाँ खाने यहाँ जाते हैं और होली दिवाली यहाँ पे मुसलमान हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरा आपने देखा होगा, टीवी में आपको रेगुलर दिखा रहे हैं कि पूरा इलाका यमुना विहार का जला हुआ है, सिवाय इस गली के, इस रोड के अलावा आपको एक पत्थर नहीं मिलेगा। बावजूद इसके 3 दिन से शांति हमने बना करके रखी है, दिन हो या रात हो। कि मैं सन 1980 से यहाँ रह रहा हूँ और तब से अब तक यहाँ पर कभी भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ कि जो आपस में कोई बैर भाव हो। इनके शादी विवाह में हम जाते हैं, ये हमारे में जाते हैं। इनके यहाँ हम खाना खाते हैं, ये हमारे यहाँ खाना खाते हैं। मैं मतलब इन 3 दिनों में जो दंगे हुए, इससे डर तो बहुत लग रहा था, मगर जो हमारे गली वाले हैं, इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ रह के भी हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हम अनसेफ हैं। तो इनका शुक्रिया करते हो कि इस एरिया में रह के, जैसे मोमदन एरिया है, इसमें हम सिर्फ एक हमारा घर है, मगर फिर भी हमें डर तो बाहर दंगों से लगा, मगर गली में हम बिल्कुल सेफ थे। पूरी रात कल इन्होंने पहरेदारी करी है और हमें बिल्कुल सेफ रखा है। हमसे पूछिए हमारे दिल पे क्या बैठती है। हमें अपनी माँ याद आ रही है, उसकी अंकित सोलंकी के लिए भी, फुरकान अंसारी के लिए भी, अशफाक के लिए भी, या मेरे कोई दूसरे भाई हैं, किसकी जान गई है। एक वो नौजवान जो 25 साल का, जो अपनी माँ का ख्याल रख रहा था। एक वो नौजवान जिसके 14 फरवरी को भी शादी हुई है, उसका कत्ल कर दिया था। कहाँ गई इंसानियत। नेता आए, भड़काऊ भाषण दिया, चले गए, अपने परिवार के साथ ऐशो आराम कर रहे हैं। मरा कौन? आम पब्लिक, आम जनता का। आप देखिए, इंसानियत आज रो रही है। नफरत के इस माहौल में भी इंसानियत की शमा जलती रही। मुश्किल हालात में भी हिंदू और मुसलमानों ने इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा। एक बार फिर भाईचारे, प्यार और इंसानियत के आगे नफरत, जुल्म और शरपसंदी ने घुटने टेक दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में फसादात का आगाज शहरियत के मुतनाज़ा कानून के हामी और मुखालिफ अफराद के दरमियान झड़पों से हुआ था। लेकिन देखते ही देखते ये फसाद इतने बड़े पैमाने पर फैले कि कई अफराद इसमें हलाक हो गए, कई जख्मी हो गए और एक बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ है। सरकार और इंतजामिया की कोशिश के बाद अब हालात कदरे बेहतर हैं।
हालात एक तरह से पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन मुतासरा इलाकों के लोगों में अभी भी डर और खौफ बरकरार है। और आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस डर और खौफ को कैसे निकाला जाए, इस डर और खौफ, इस नफरत पर आखिर जीत कैसे हासिल की जाए। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जो कि सदर हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनजिंदर जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मुमताज आलम रिजवी साहब, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, एसआर दारापुरी साहब फॉर्मर IPS अफसर है, नाइश हसन साहिबा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं, और शंकर आनंद हमारे नुमाइंदे हैं जो लगातार दिल्ली के इस तरह के हालात में भी दिल्ली को कवर करते रहे, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट